एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें एक चीज मस्ट है कि जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को या उससे ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की होंगी तो उनका वो एडिशन नॉट डिफाइंड होगा, वो ऐड नहीं हो सकती। जैसे कि अगर एक जनरल एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हम AIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और M क्रॉस N ऑर्डर की है, तो और एक B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स को हम BIJ से डिनोट कर रहे हैं, जो कि सेम ऑर्डर M क्रॉस N की है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो A प्लस बी इज पॉसिबल। A प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कितने ऑर्डर की होगी? सेम ऑर्डर M क्रॉस N की ही होगी। तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। लेकिन अगर हम टू डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स ले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रोज है 3 कॉलम। अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जो कि कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्स को? सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 1 1 से इधर, दिस एलिमेंट, दिस थर्ड के लिए है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो इस टाइप की एडिशन इज नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए? क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए एडिशन के लिए, तो अब हम वही करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो हम एक अनदर मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की लेंगे, जो कि हम ले सकते हैं 1 1 1 7 1 1 0। इस टाइप की एक मैट्रिक्स ले ली, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। मैंने एक जनरल ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स उठा लिया। बस मेरे को यहाँ पर बताने का मेन है कि हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो एडिशन इज पॉसिबल। और इस टाइप से जो ऐड होकर मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 3 की ही आएगी। और ऐड हम किस टाइप से करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2, दिस टू 2 ऐड करेंगे तो 4, 3 and 7 will be 10, 4 and 1 will be 5, 5 and 1 will be 6, and 6 and 0 will be 6. तो that will be the addition of two matrices. तो हमने देखा, हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए मेन मुझे यही बताना था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम इज फॉर सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने एडिशन किया, सेम वे में हम डिफरेंस भी करेंगे, उसके लिए भी सेम वे में क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सेम वे में। यही वाली मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, सब्ट्रैक्शन का साइन 1 2 7 1 1 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब हम क्या करेंगे? 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 0, 2 minus 2 will be 0, and 3 minus 7, 3 minus 7 will be minus 4. Okay, 4 minus 1 will be 3, 5 minus 1 will be 4, 6 minus 0 will be 6. तो that will be the matrix, जो हमें required matrix होगी ये वाली। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी बस हमने क्या देखा? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इज multiplication of matrices by a scalar। अब स्केलर कोई भी
वैल्यू होगी हमारे पास, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ता है हमें। अब हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दी होगी, अब इसमें ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, क्योंकि हमें बस क्या करना है कि स्केलर क्वांटिटी की उसमें मल्टीप्लाई करनी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कोई भी रियल नंबर की हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3x3 की ले ली, इसमें ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हो, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अब हमने एक स्केलर ले लिया 4, तो 4 स्केलर की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 स्केलर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, तो दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8 12 16 then 20 24 28 and this will be 36। सेम ऑर्डर की ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स। जनरली हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसमें किसी के स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है। एक मैट्रिक्स गिवन है के और ए की मल्टीप्लाई करेंगे एक ए मैट्रिक्स में, तो ए मैट्रिक्स जो भी है उसके हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगी, के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज ए मैट्रिक्स इज दिस, ए मैट्रिक्स इज कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, 2x2 ऑर्डर की मैंने ले ली है। तो अब अगर हम के में ए की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि A11 A12 A21 A22 है, अगर हम इसमें करेंगे तो दैट विल बी के A11, सभी में के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, के A12 के A21 के A22, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, तो ये हमने किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें देखना है क्या सारी मल्टीप्लिकेशन जो भी मैट्रिक्स दी होंगी उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, दैट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। उसके लिए भी केस है हमारे पास। अगर सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस p। अब दो अलग अलग मैट्रिक्स है, क्या इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या ए बी की मल्टीप्लाई हो पाएगी? यस इट इज पॉसिबल। ये कैसे पता चलेगा? अगर ये रोज होती है हमारे पास, ये कॉलम होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो से मैच करता है, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के हैं, दूसरी मैट्रिक्स बी की है, तो दैट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है तो वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर की और बी एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ए के जो कॉलम है वो बी की रोज के जितने नहीं है, वो दोनों मैच नहीं करते, दैट्स व्हाई ए बी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास हम देखते हैं इसके n नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ए के n है, बी के नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं, n है, दोनों सेम है, तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हमारे पास बात आती है ए बी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, अब हम उसका ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ए बी ऑर्डर आएगा, ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसका भी एक ऑर्डर आएगा। वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो हमेशा जो रिमेन बचे m क्रॉस p, यानी कि ए बी जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p, जो रिमेनिंग है मिड के दोनों हटाकर, यानी कि इसके कॉलम इसके रो हटाकर, रो और कॉलम, दैट विल बी दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी विल टेक अ एग्जांपल। मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जो कि सपोज 1 2 3 4, यानी कि 2x2 ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब बी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, उसमें देखो अगर मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम उसके रो से मैच करते होंगे, मींस नंबर ऑफ रोज शुड बी 2, तो 1 2 3 0 1 2, तो इस टाइप का हमने ले लिया जिसका ऑर्डर है 2x3। तो हमने देखा कि इसके रोज
जितने बी की रोज है उतने ही ए की कॉलम है, तो दिस ए बी मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। और उसका हम ऑर्डर भी बता सकते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई होगी, क्या ऑर्डर रहेगा मैंने बताया था, ये मिड वाले दोनों हटा दो ए और बी को, तो दैट विल बी 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, जो कि हम करके देखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 1 2, तो ये मैट्रिक्स है। अब इससे जो मैट्रिक्स आएगी चलो चेक करते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब हम वो सीखते हैं। इनको हमेशा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, रो बाय कॉलम। जब तक फर्स्ट रो पूरी खत्म नहीं होती, फर्स्ट कॉलम खत्म नहीं होता, तब तक हमारा एक एलिमेंट खत्म नहीं होता। जैसे कि अब इसका ऑर्डर मैंने भी बताया, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम है ये मिड वाले, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज मैच करते हैं, और जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 3 की, यानी कि जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो अब हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 into 1 फिर प्लस। अभी ये फर्स्ट एलिमेंट ही चल रहा है, जब तक पूरा रो एक पूरा कॉलम नहीं खत्म होता है, मतलब हमारा एक ही एलिमेंट है अभी ये 1 into 1 प्लस 2 into 0 इस रो की इस पूरे कॉलम में, तो 1 into 1 प्लस 2 into 0, तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। अब फिर इस रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो दैट विल बी दी सेकंड एलिमेंट, फिर अगेन इस रो की हम थर्ड में करेंगे, वो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा। तो हम करके देखते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो चुकी है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल चुका है। नाउ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो कितना आएगा, 1 into 2 नेक्स्ट प्लस 2 into 1, तो दिस विल बी दी सेकंड एलिमेंट। अब फिर से इसी रो की थर्ड कॉलम में, तो हमें ये काम तब तक करना है जब तक कि फर्स्ट रो पूरे सारे कॉलम्स को खत्म ना कर दे, तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे। तो सेकेंड रो तक खत्म होता है। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 1 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट रो पूरी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम सेकंड के लिए काम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम में भी हो चुकी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। यही सेम काम सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, तो बाकी के 3 एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। तो 3 into 1 करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 3 into 1 प्लस 4 into 0, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट। 3 into 2 सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, 3 into 2 4 into 1 प्लस 4 into 1, नेक्स्ट 3 into 3 प्लस 4 into 3 into 3 प्लस 4 into 2, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इनको सॉल्व करके लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, वही 2 क्रॉस 3। अब देखो 2 into 0 0, 1 into 1 1, दिस इज 2 plus 2 is 4, 3 plus 4 7, तो ये आती जा रही है हमें मैट्रिक्स। नाउ दिस इज 0 3, 6 plus 4 is 10, 9 plus 8 is 17, तो ये आ गई हमारी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने देखा कि पॉसिबल है भी कि नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, बाय रो बाय कॉलम। तो दैट वाज द वे। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ए बी तो हमने कर लिया, अब हम चेक करें कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं इसमें, मतलब अगर हम बी को आगे रखें ए को पीछे रखें, क्या बी ए पॉसिबल है। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स में बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अब इसके कॉलम्स इसके रो से मैच नहीं करते, बी के कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं और ए के कॉलम्स कितने हैं 2, तो क्योंकि ये मैच ही नहीं करते तो दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट डिफाइंड।
अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया हमने उसमें देखा ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल थी बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। अब हम कुछ ऐसी कंडीशन देखेंगे जिसमें ए बी भी पॉसिबल है पर बी ए भी और बी ए भी पॉसिबल है, उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं। तो लेट्स टेक ए बी, हम दोनों मल्टीप्लीकेशन देखो 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनको, ए बी की मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही रो बाय कॉलम। तो ए बी कैसे आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 0 3 2 0। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको 1 रो बाय कॉलम, तो फर्स्ट 0 प्लस 0 0 प्लस 0 क्योंकि 0 इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर फर्स्ट रो की सेकेंड में 1 इंटू 3 तो दैट विल बी 3, 1 इंटू 3 प्लस 0 0 की इंटू 0 में, तो ये हो गए हमारे दोनों एलिमेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो की करते हैं 0 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, दैट विल बी 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब इसी रो की सेकेंड कॉलम में जब हम करेंगे तो वो क्या होगा 0, यही रो की इस कॉलम में, तो 0 इंटू 3 इज 0, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0। अब हमने देखा ये सॉल्व करके हमारे पास कितना मिला हमको 0 4 दैट इज 3 एंड दिस इज 0, राइट। अब हम फाइंड करते हैं बी ए विच इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर की है, तो चेक करते हैं। तो पहले लिखते हैं इस बार बी मैट्रिक्स 0 3 2 0, नेक्स्ट इज ए मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके रो बाय कॉलम, तो 0 0 दिस इज ऑल्सो 0, इस रो की फिर सेकेंड कॉलम में 0 3 2 3 इंटू 2 प्लस 0, यही आ रहा था, हम प्लस 0 को आगे लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा से देखो, सेकेंड फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 0, तो पहला 0 आया प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2, फिर नेक्स्ट सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 इज अगेन 0। तो इसको अगर हम चेक करें तो देखो कितना आता है 0, 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो हमने यहाँ पर देखा ए बी भी पॉसिबल था, बी ए भी पॉसिबल था, पर ये दोनों आपस में ही सेम नहीं आए। तो हमने यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आ जाए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आया हमारे पास ए बी भी पॉसिबल हो गया, बी ए भी पॉसिबल हो गया, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट क्या निकला कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आई है। तो मतलब हमारे यहाँ से क्या पता चलता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, जहां पर हम उस पर रिवर्स की, यानी कि दो मैट्रिक्स होंगी, एडिशन में भी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर एडिशन में हम कम्यूटेटिविटी करें, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव क्या होती है एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। एडिशन में क्या होता है, दो मैट्रिक्स लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो जो मैट्रिक्स आती है वही बी प्लस ए में भी आती है, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव हो। जैसे कि हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं क्वेश्चन में, जो कि मैंने किया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता, जबकि एडिशन के लिए ऑलवेज सेटिस्फाइड होता है। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए नॉट सेटिस्फाइड। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक में होगा कि ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन है जिसमें ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, लेकिन ये सभी केसेस में नहीं है, इसीलिए कहीं भी फेल होता है। अगर कोई भी लॉ एक जगह भी फेल होता है तो हम उसको फेल ही बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। फिर हम वो एग्जाम्पल करते हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए कैसे आता है।
यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स ली हैं ए और बी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि मल्टीप्लिकेशन ए बी भी मल्टीप्लाई हो रहा था, बी ए भी पॉसिबल था दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जबकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए था। तो हमने बोला कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ए बी और बी ए कैसे वर्क करता है। तो ए बी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम तो दैट विल बी 1 इंटू 2 0, नेक्स्ट इज 2 प्लस 0, नेक्स्ट इज हमारे पास इस रो की सेकेंड एलिमेंट कब आएगा, जब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 0 0, दैट विल बी 0, नेक्स्ट 0 0 तो ये भी 0, इस रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 इज 6। तो हमारे पास ये आ गया ए बी। नाउ बी ए कैसे होगा, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, बी बाय ए, तो बी को हम लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बी और दैट इज ए 1 0 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो वही रो बाय कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0, तो दैट विल बी 2। नेक्स्ट इस रो की इस कॉलम में 0 0 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई दैट इज ऑल्सो 0। नाउ सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। यहां से हमने देखा ए बी एंड बी ए सेम, तो यहां से हम क्या देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो हमने यहां से क्या देखा, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसे प्रीवियस में नहीं हो रहा था। तो कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर जनरली बोला जाए तो वो सेटिस्फाई नहीं होता कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि कहीं कहीं पर फेल होता है, कुछ केसेस हैं जिसमें वो क्लियर कर जाता है। ऐसे कौन से केसेस हैं, हमने जैसे ये लिया, अब इसमें क्या है, अगर सेम ऑर्डर की, देखो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर था, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर था, अगर सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स ली जाए उस केस में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कब पॉसिबल है, अगर हमारे पास दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं और वो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई होगा। तो दैट वाज द रिजल्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा दो रियल नंबर, है, सपोज ए एंड बी, दो रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर दो रियल नंबर है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट निकलता था इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, दोनों में से कम एक तो 0 होगा, तभी दोनों रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा होगा। आप खुद भी देख सकते हैं, ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि दो मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 इंटू 3 वो कभी 0 नहीं आएगा, कि 2 इंटू 3 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 6। तो दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी हो सकता है कि दोनों में से एक ना एक 0 हो, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स के केस में नहीं होता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिसेस। लेट्स टेक एक मैट्रिक्स, सपोज करो हम ले लेते हैं 0 1 2। अनदर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं B 2 3 0 0। नाउ चेक, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस टाइप की मैट्रिक्स A B। अब इस टाइप की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो कैसे आएगा, 0 इंटू 2 विल बी 0, हम लिख भी सकते हैं, देखो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, तो ये भी 0 होते हुए दिख रहा है। सिमिलरली फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम होगी तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब फर्स्ट रो की हम किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो दैट विल बी 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, तो देखो ये भी 0 होते हुए दिख रहा है। सिमिलरली सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। सिमिलरली सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। तो हमने देखा दो मैट्रिक्स जो कि नल नहीं थी प्रॉपर,
प्रॉपर जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो कि प्रॉपर जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, जीरो, जो कि रियल नंबर्स में नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आ सकता है, एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। सो प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज होते हैं बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे सेटिस्फाई होता है, बाइनरी नाम से ही पता चलता है, दो टर्म की जरूरत होती है, बाय। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर दो मैट्रिसेस अगर हम लें, पहले हम एडिशन के लिए बात करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे। दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर के लिए दोनों को हम ऐड करेंगे तो वापस एक मैट्रिसेस मिलेगी, उसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, कि दो मैट्रिसेस को ऐड किया वापस एक मैट्रिसेस हमें मिल गई, हम वापस घूम फिर के वहीं पर आ गए एक मैट्रिक्स पर, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड के नंबर ऑफ रोज के, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है, एक नई मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो जो ऑलवेज सेटिस्फाई होता है अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, फॉर एडिशन, दिस इज फॉर एडिशन के लिए हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फॉर एडिशन, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होता है फॉर सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, for same order of matrices। तो हम देखते हैं अगर A और B दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो A प्लस बी भी एक मैट्रिक्स आती है जो कि सेम ऑर्डर की होती है, तो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट आता है एडिशन के लिए ही एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लॉ क्या कहता है, A प्लस बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो हम इसे किसी भी वे में ऐड करें, पहले A प्लस बी को ऐड करें फिर उसमें C को ऐड कर दें, या यहाँ पर क्या करें, पहले B प्लस C को ऐड करें उसमें A को ऐड कर दें, दोनों ही सेम केस में क्या आने वाला है हमारे पास, सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि एडिशन अगर हो रहा है तो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस रही होगी, सेम ऑर्डर की है तो ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होगी एसोसिएटिवली, इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो तीनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए तीन मैट्रिक्स चाहिए होती है, तीनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर एडिशन। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है, कोई मैट्रिक्स लो उसमें हम क्या ऐड करें कि वापस हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्स हम लेंगे, हम उसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं एडिशन के लिए जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल जीरो से शो कर देते हैं। तो हम देखते हैं इसके लिए वापस कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स या जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं ऐड करेंगे तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ऐसी, तो यहाँ पर जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो इज दी आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, फॉर एडिशन। ये सब काम एडिशन के लिए चल रहा है, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बताऊंगी से। तो एडिशन के लिए हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, वो सिंपल जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स इज ऑल्सो, हम किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए ऊपर वाली। तो आइडेंटिटी क्या थी, नल मैट्रिक्स थी। तो आइडेंटिटी हमें कब मिलेगी, जब हम सेम मैट्रिक्स का नेगेशन, नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि अगर एक ए मैट्रिक्स है उसमें हम नेगेटिव ए ऐड कर दें। नेगेटिव ए कैसे होता है, एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ। एक मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4, तो नेगेटिव ऑफ ए विल बी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया था, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू ए। तो -1 की सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो -a विल बी नेगेटिव a, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो ऐसी मैट्रिक्स को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे a और -a को, तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम इसको, इसका a मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाता है, -a फॉर एडिशन। तो हमें क्या मिलता है,
जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मिलती है हमें अगर हम एक के नेगेशन को उसके साथ ऐड कर दें, नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर दें, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया, हम यहाँ पर -a को क्या बोल देते हैं, a का एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी मैट्रिक्स के लिए यही सेटिस्फाई होता है कि जीरो मैट्रिक्स, अगर प्लस के लिए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगी, किसी में ऐड करके जीरो कब मिलेगा, जब सेम का नेगेशन ऐड हो जाएगा। तो दैट वाज द इनवर्स ऑफ द इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती कॉम्पिटिटिविटी, जो कि मैंने अभी बताई थी एडिशन के लिए, कि किन्हीं दो मैट्रिक्स ले ली, a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाए b प्लस a, यानी कि a को पहले b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, दोनों सेम आ जाते हैं, तो उसको हम कॉम्पिटिटिव लॉ बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती हैं। तो आप नोट डाउन करें, फिर मैं यही सेम चीज सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए बताती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे यही सारी प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। एडिशन के लिए हमने देखा सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो। नाउ सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर हमने बताया था, अगर वो मल्टीप्लाई के लिए रूल फॉलो करता है, जिसमें मैंने बताया था अगर हम दो मैट्रिक्स ले, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, एक b मैट्रिक्स है n क्रॉस p ऑर्डर की, तो हमारे पास क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब ऐसी कंडीशन है हमारे पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो सॉल्व करके भी एक मैट्रिक्स आती है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ए बी जो मैट्रिक्स आती है वो किस ऑर्डर की आती है, m क्रॉस p की, तो बाइनरी ऑपरेशन भी हो जाता है, क्योंकि दो के बीच में लगता है, दो मैट्रिक्स के बीच में, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अनदर मैट्रिक्स भी मिल जाती है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ही मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है सेम, जैसे एडिशन के लिए था एसोसिएटिविटी, a b c इज इक्वल्स टू a b c, बस प्लस वाले में एडिशन में सब में प्लस था, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई है, तो हम ए बी की मल्टीप्लाई पहले करें फिर सी की मल्टीप्लाई करें, या इसमें बी सी की मल्टीप्लाई करें फिर ए की करें, एक ही बात है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमने यहाँ पर देखा कि ये अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा, तो ए बी सी ये हमेशा किसको सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। अब आइडेंटिटी अभी मैंने एडिशन में बताया था कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करते थे क्योंकि एडिशन था ऑपरेशन। अब हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। ऐड में तो ये था, अब मल्टीप्लाई है, किसी मैट्रिक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। अब मल्टीप्लाई में तो जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई हुई तो वो तो बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आइडेंटिटी, अब हम देखें कोई चीज की मल्टीप्लाई होती है, जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस 2 मिले, तो हम देखते हैं 1 की मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली अगर हम कोई ए मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स मिलती है। तो आई इज फॉर आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन के लिए जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी थी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई हम किसी मैट्रिक्स में करें वापस हमें वो वही दे रहा है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 2 मिलता है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 4 मिलता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप करके दे सकते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में करते हैं, ये भी सेम ऑर्डर के लिए ही चल रहा है यहाँ पर। तो अगर हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो हमें वापस एज इट इज मैट्रिक्स वही मिलेंगी। तो आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट विल कम इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन के लिए क्या था, हमने ए मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स ऐड की, -a ऐड की, जिससे हमें वापस आइडेंटिटी मिल गई। अब हम ए की मल्टीप्लाई एक ऐसी मैट्रिक्स से करेंगे जिससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ऊपर वाली आइडेंटिटी मिल जाए। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है
कि इन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स को हम ए का इनवर्स बोल देते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। मींस ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स ए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिविटी, ये भी अभी बताया, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं होती, दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन में कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। तो हमने देखा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, पिछले में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया है। कौन कौन से लॉज सेटिस्फाई होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और कौन कौन सी नहीं होती। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो सारी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है सिवाय कॉम्पिटिटिव के, लेकिन एडिशन में हमारी सारी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यही हमने पढ़ा इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।